खुदावंद आप सबके साथ हो। अंजील मुकद्दस संत लूकस के मुताबिक। कुछ सदूकी यीशु के पास आए। उनकी यह धारणा थी कि मृतकों का पुनरुत्थान नहीं होता है। उन्होंने यीशु के सामने ये प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह अपने भाई की विधवा को ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया। दूसरा और तीसरा आदि 7 भाई विधवा को ब्याह कर निसंतान मर गए। अंत में वह स्त्री भी मर गई। अब पुनरुत्थान में वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस लोक में पुरुष विवाह करते हैं और स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं, लेकिन जो परलोक तथा मृतकों के पुनरुत्थान के योग्य पाए जाते हैं, उन लोगों में ना तो पुरुष विवाह करते हैं और ना स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं। वह फिर कभी नहीं मरते। वह तो स्वर्गदूतों की तरह होते हैं और पुनरुत्थान की संतान होने के कारण वह ईश्वर की संतति बन जाते हैं। मृतकों का पुनरुत्थान होता है। मूसा ने भी झाड़ी की कथा में इसका संकेत किया है, जहां वह प्रभु को इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर कहता है। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है, क्योंकि उसके लिए सभी जीवित हैं। ये खुदा की पाक अंजील है। खुदावंद यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, खुदा का दिन हम सबों को खुदा के पाक वचन पर गहरे रूप में उसे समझने और उसे जीने और उसमें बने रहने के लिए बुलाता है। और लूकस के अंजील में हम खुदा के साथ सफ़र में हैं और खुदा के सलीबी कुर्बानी की ओर हम भी सफ़र करते जा रहे हैं। बीच में शायद हम यहाँ वहाँ भटक जाएंगे, पर खुदा अपने पाक वचनों के ज़रिए हम सबों को सबक देना चाहता है, हम सबों को शिक्षा देना चाहता है। डर के मारे नहीं, भविष्यवाणी की नहीं, चंगाई की नहीं, गैर जुबान की नहीं, हम सबों को अकल देना चाहता है कि हमारी ज़िंदगी पेड़ पौधे और जानवरों के समान नहीं है। हमारी ज़िंदगी हमेशा के लिए ज़िंदा रहने वाली बरकत है। हमारी पैदाइश हुई है इस दुनिया में, पर हम कभी नहीं मरेंगे, यानी हमेशा हम जिंदा रहेंगे। ये हमारा विश्वास है। हमारी कलीसिया में जब भी हम अपनी शिक्षा को, कलीसिया की शिक्षा के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, उसे दूसरों तक पहुंचाते हैं, हमें हमेशा ये सवाल पूछना है, हम किस बात पर विश्वास करते हैं? हम किस बात पर विश्वास करते हैं? आपके घर में जब कोई दूसरे प्रचारक आए, कोई पास्टर आए, या पास्टर के पास आप जाएं या प्रचारक के पास आप जाएंगे, ज़रूर अपने दिमाग में सवाल याद रखना, इनकी शिक्षा क्या है? इनकी शिक्षा क्या है? ये किस बात पर विश्वास करते हैं, या हम किस बात पर विश्वास करते हैं? तुरंत हर कोई यही बोलेगा, हम बाइबल पर विश्वास रखते हैं, बाइबल पर विश्वास रखते हैं। फिर तुरंत सवाल यह है अपने दिल में, ये नहीं कि हम दूसरों को तुरंत वहाँ झाड़ने, उधर उनको गुस्सा करने या उनके साथ बहस करने के लिए लगेंगे। अपने आप को याद दिलाना है, पहले कलीसिया या पहले बाइबल? पहले कलीसिया या पहले बाइबल?
कलीसिया खुदा के ज़रिए, खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए कलीसिया बनाई गई, और कलीसिया की ज़रूरतों के लिए खुदा ने अपने चेलों को, खुदा ने अपने शागिर्दों को, पवित्र आत्मा ने चुने हुए लोगों को प्रेरित किया कि वे प्रभु यीशु मसीह की ज़िंदगी के बारे में सारी बातों को लिख लें। क्यों? ताकि लोग भूल ना जाएं, मौत के बाद या 2-3 पीढ़ियों के बाद भूल ना जाएं, और कलीसिया के सारे तौर तरीके को, खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदगी पर आधारित बातों को हमेशा के लिए याद रखें। तो हमारे लिए रसूलों का अकीदा है, हमारे लिए मुक़द्दसों की शराकत है, हमारे लिए हमेशा की ज़िंदगी है, गुनाहों की मुआफ़ी है। तो रसूलों का अकीदा में अंत में क्या कहते हैं? मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दुस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुक़द्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर, आमीन। ये मुक़द्दसों का यानी मरहूम ईमानदारों का महीना है। अगर हमने मिशनरी महीना पार किया, उसका मतलब ये नहीं कि मिशनरी बनकर हम आराम करेंगे ना। मिशनरी बनकर हमें संतों के समान जीना है। मिशनरी बनकर हमें संतों के समान बनने के लिए सपना देखना है, योजनाएं बनाना है, कुर्बानियां देना है, दुआएं करनी है, जिम्मेदारियों को उठाना है। और इन सारी बातों में प्यारे भाइयों और बहनों, खुदावंद हम सबों के सामने अपने ज्ञान को, अपने उस अक्ल दनाई को हमारे दिल में बसाना चाहता है, हमारे दिल में बिठाना चाहता है कि हम समझ जाएं कि दुनिया के तौर तरीके नहीं, खुदा के तौर तरीके, और दुनिया के तौर तरीके और खुदा के तौर तरीके बिल्कुल बिल्कुल अलग है। इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमेशा के लिए बनी नहीं रहती। इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हमें ज़रूरत है। स्कूल में पढ़ना ज़रूरी है, काम करना ज़रूरी है, कमाना ज़रूरी है, पर ये सारी चीज़ें हमेशा की ज़िंदगी की नहीं हैं। पर इस दुनिया में हमारे रिश्ते हैं, लेन देना है, खरीदना बेचना है, दिखना दिखाना है और सब कुछ। पर खुदावंद हम सबों को हमेशा की ज़िंदगी के लिए हम सबों को बुलाता है। मैं ईमान रखता हूँ हमेशा की ज़िंदगी पर। हमारा विश्वास है कलीसिया होने के नाते, कलीसिया के मेंबर होने के नाते, कलीसिया के परिवार होने के नाते हम सबों को इस बात पर विश्वास करना है, हम हमेशा की ज़िंदगी पर विश्वास करते हैं, हमेशा की ज़िंदगी पर विश्वास करते हैं। इसलिए जो कुछ हम करते हैं वो हमेशा की ज़िंदगी के लिए तैयारी होना ज़रूरी है। याद रखें लाजरुस और अमीर आदमी की कहानी, लाजरुस ने तड़प कर, उसके शरीर में फोड़ों से भरा हुआ था, कुत्ते उसे चाटते थे, पर उस दुख दर्द में भी उसकी तैयारी किसके लिए थी? हमेशा की ज़िंदगी के लिए। अमीर आदमी ने ऐशो आराम, भोग विलास और मलमल पहनकर दावत उड़ाना, वो सब कुछ उसे इस दुनिया में उड़ाने वाली बात बन गई। उसके लिए सब कुछ नरक की तैयारी थी। तो हमेशा की ज़िंदगी में हमारा विश्वास करना क्यों, क्या मतलब है? देखना, बहुत सारे लोगों ने दिमागी तौर पर खुदा के ज्ञान को हासिल करते हुए, बाइबल के ज्ञान को हासिल करते हुए, अलग अलग धर्मों के बारे में विचार करते हुए लोगों ने अपने अपने ईमान को ऐलान किया। C.S. लुइस कहते हैं अगर हम खुदा पर विश्वास नहीं करते, हमारे लिए सब कुछ खुला है, सब कुछ कर सकते हैं। अगर हम खुदा पर विश्वास नहीं कर सकते, जो मर्जी हो हमारी, सब कुछ कर सकते हैं। पर अगर हम खुदा पर विश्वास करते हैं, हमें चीज़ों को चुनना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को चुनकर उसके मुताबिक चलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम हमेशा की ज़िंदगी पर विश्वास नहीं करते, तो उसका मतलब है कि हम दुनिया की ज़िंदगी में विश्वास करते हैं। दुनिया के खरीदने और बेचने, दिखने और दिखाने और लूटने और बटोरने में हम विश्वास करते हैं, और ये हमेशा के लिए रहने वाली चीज़ नहीं है। इसलिए हम सब क्यों विश्वास करते हैं हमेशा की ज़िंदगी? अभी मैं गरीब हूँ, मेरी हालत बुरी है, आपकी हालत तंगी है, और वो बड़े अमीर हैं और दुनिया उन्हें बहुत मानती है, उनके पास बड़ी ताकत है, उनके सामने सब कोई झुकता है, उनकी बिजनेस अच्छी चल रही है। ये सारी चीज़ें दुनियावी तौर तरीके में हम सबों को ऊंच नीच के उस हालत में पहुंचा देती हैं, और हम हमेशा अपने आप को सोचते हैं कि हाँ जी वो ठीक है, वो थोड़ा बड़ा है, वो दूसरा वो सबसे बड़ा है, उसके सामने हम जा नहीं सकते हैं।
इनके ये सारे दुनिया के सोच विचार से हमें हटना बहुत ज़रूरी है। भागना नहीं है, भागना नहीं है, भागना नहीं है। ये नहीं कि हमें फिल्मी गाने नहीं सुनना है, या फिल्म नहीं देखना है, या फेसबुक नहीं इस्तेमाल करना है, या व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसे नहीं है। दुनिया शैतान की नहीं है, शैतान की नहीं है, खुदा की है। खुदा के ज़रिए बनाई हुई चीज़ें हैं। पर कहाँ इस्तेमाल करना है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, वो सब हमें हर रोज़ परखना है, हर रोज़ परखना है। अगर आप इंस्टाग्राम में लगे रहेंगे, आपके टाइम बर्बाद, आपके पैसा बर्बाद, और आपकी दिमाग कहाँ जाता है वो आपको मालूम। प्रभु यीशु मसीह हम सबों को इस सफ़र में देखना, साल का अंत होने वाला है, यानी हमारे पूजन विधि का, पाक रस्म का जो साल का अंत होने वाला, आगमन काल से पहले और 3 हफ्ते हमारे लिए बच गए। और खुदावंद हम सबों को हमेशा की ज़िंदगी के बारे में सबक देता है। आज के पहले पार्ट में 7 भाई, और आज के अंजिल में 7 पति, ठीक है। 7 क्या है हमारे? 7 सैक्रमेंट। लैटिन में सैक्रमेंटुम, उसका मतलब वायदा करना। मैं ईमान रखता हूँ, आमीन, यानी मैं खुदा पर वायदा करता हूँ, खुदा के हर बात को मानने के लिए मैं वायदा करता हूँ। 7 सैक्रमेंट का मतलब हमने खुदा के मोहर के ऊपर अपने हर एक कमी कमजोरी उस सबको रहकर वायदा करना। आजकल कोई सैक्रमेंट कोई नहीं मानता, कोई सैक्रमेंट नहीं मानता। अनॉइंटेड ऑयल मिल गया, ब्लेस्ड वाटर मिल गया, जल बना कर दो, इधर उधर से हमने 7 सैक्रमेंट को भी मिट्टी में, पानी में मिला दिया। सब कोई पानी इस्तेमाल करता है, फलाने पास्टर से आ गया, इधर से आ गया, उधर से आ गया, सारे पानी, पर उसका इस्तेमाल का, उसके फ़ायदे का हमें जानकारी आजकल नहीं रह गई है। सब कुछ यहाँ तक वर्शिप होता है, होली कम्युनियन वर्शिप, वो क्या होली कम्युनियन है हमें नहीं मालूम। लेकिन 7 सैक्रमेंट कलीसिया के इस महान रस्मों रिवाजों को हमने बेड़ागर्दी में पहुंचा दिया। आगे क्या होगा खुदा ही जानता है। आखिरी मालिश ये नहीं कि बीमार अपने ऊपर लगाता, ना, बीमार नहीं। बीमारों को पुरोहित या बुजुर्ग, यहाँ तक माँ बाप भी उनके ऊपर मालिश कर सकते हैं। पर आजकल तेल सबके पास होता है, सब कोई पता नहीं कहाँ मालिश करते होंगे, सोचते हैं कि अब भी हो जाएगा चमत्कार। हाँ, संत याकूब साफ हम सबों को बताता है इन सारी चीज़ों के बारे में। हमें अपनी रूहानी चंगाई और जिस्मानी चंगाई के बारे में जानकारी हासिल करना। 7 यानी सैक्रमेंट, 7 सैक्रमेंट का मतलब वायदा। खुदावंद हम सबों को उस हमेशा की जिंदगी के रास्ते पर हर रोज उस वायदे के साथ जीने के लिए बुला रहा। 7 भाई अपने माँ के साथ पकड़े गए। मेरा मुद्दा सिंपल है। यहूदियों के रिवाज में जिन लोगों ने बाइबल स्टडी में हिस्सा लिया था, लेवियों की किताब उसके 21 बाब में लिखा है 6 ऐसे जानवर हैं जिनको खाना मना है। लेवियों की किताब उसके 21 बाब में 6 अलग अलग जानवर हैं। कौन से हैं? 2-3 कम से कम याद है। सुअर है, ऊंट है, खरगोश और जंगली और 3 जानवर है। तो कम से कम याद रखना, ऊंट, सुअर और खरगोश, इनको खाना मना था यहूदियों के लिए। आज भी यहूदी इन चीज़ों को नहीं खाते। तो ऐसे 7 भाई माँ के साथ पकड़े गए और उनको राजा क्या बोल रहा है? राजा अंत्योख क्या कह रहा है? उनको बोल रहा है कि आप अपने पूर्वजों के अपने रस्मों रिवाजों को तोड़ोगे और सूअर के मांस खाओगे, और तब मैं आपको मान लूंगा कि आप मेरे हुक्मों को पालन करते हो। पर ये 7 भाई मानने वाले नहीं है। मुद्दा क्यों है? ये 7 भाई एक के पीछे एक ये बोल रहे हैं कि हम मरने के लिए तैयार हैं, पर हम नियम कानून को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारे खुदा के नियम कानून को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि ये छोटी सी सफर है, ये जिंदगी है। इसके बाद खुदा हमें जिंदा करेगा। एक की जीभ काटी जाती है और सर की चमड़ी उतारी जाती है, हाथ पैर काटा जाता है, और वो कहता है कि ये सारे अंग जीभ हो, हाथ पैर मुझे खुदा की ओर से दी गए। जब मैं दोबारा जिंदा हो जाऊंगा, खुदा मुझे इन सारे अंगों को दोबारा वापस देगा। तो 7 भाई मर जाते हैं एक के पीछे एक, और अंत में माँ भी मर जाती है। यानी
खुदा के हुक्मों को मानने के लिए यहूदी अपनी जान देने के लिए तैयार थे। और खुदावंद यीशु मसीह अंजील में सवाल ये उठता है, सदूकी और फरीसी, आपने बहुत बार सुना होगा, शास्त्री, फरीसी, सदूकी ऐसे लोग थे जो मंदिर में पुरोहिताई के काम करते थे, मंदिर में काम करते थे, और वो मूसा के 5 किताबों को सिर्फ मानते थे, पहली 5 किताबों को मानते थे। और उनका मानना था मौत के बाद कुछ भी नहीं है, मौत के बाद कुछ भी नहीं है। और वो खुदावंद यीशु मसीह को फंसाने के लिए, देखना, फरीसी शास्त्री यीशु के साथ बहुत बार लड़ेंगे, बहुत मुद्दे में लड़ेंगे, और ये एक मुद्दा है कि मौत के बाद दोबारा जिंदगी नहीं है, मौत के बाद कुछ भी नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह को मनाने के लिए, खुदावंद यीशु मसीह को फंसाने की कोशिश करते हैं, और ये एक मिसाल देते हैं, एक उदाहरण देते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं। एक औरत और 7 भाई थे। पहली भाई से शादी हुई थी और वो मर गया, और उसके बाद दूसरे ने उससे शादी कर ली। कितने बार, बहुत बार हमारे रिवाज में भी होता है, हमारे समाज में ऐसे होता है, अगर बड़े भाई की डेथ होती है तो फिर दूसरा भाई उसकी बीवी से शादी कर लेता है, भाई हो या पति हो या पत्नी हो, कुछ भी हो। हमारे परिवार के उस इज्जत को बनाए रखने के लिए, और अपने भाई या अपनी बहन, उनकी इज्जत बनाए रखने के लिए। तो 7 भाई मर गए, और मुद्दा यह है, खुदावंद यीशु मसीह को फंसाने के लिए इसलिए कोशिश करते हैं कि बोलते हैं, अगर आप विश्वास करते हो कि मौत के बाद जिंदगी है, अगर आप विश्वास करते हो मौत के बाद जिंदगी है, ये कैसे होगा? एक औरत और 7 पति, एक औरत होगी और 7 पति, यानी 7 परिवार होंगे पर एक ही पत्नी होगी। खुदावंद यीशु मसीह को फंसाने के लिए ये कोशिश करते हैं, ताकि खुदावंद कह दें कि नहीं, मौत के बाद कोई जिंदगी नहीं है। पर खुदावंद यीशु मसीह इन सारे चालों में फंसने वाले नहीं हैं, इन सारे चालों में फंसने वाले नहीं है। खुदावंद उनको उनके ही किताब से उन्हें समझाते हैं कि मूसा ने कहा, जब मूसा को खुदा ने कहा कि मैं कौन हूं? मैं इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा हूं, यानी मैं मुर्दों का खुदा नहीं हूं, जिंदों का खुदा। और हम लोग विश्वास करते हैं इस पूरे महीने में हम मुकद्दसों की शराकत और मरहूम ईमानदारों की जिंदगी पर, मरहूम ईमानदारों की यादगारी मनाते हुए हमेशा की जिंदगी पर अब अपने ईमान को ऐलान करते हैं। उसका मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि जो मर गए हैं उनका जिस्म मर गया, उनकी रूह नहीं मरी है। हम जो जिंदा हैं हम भी मरेंगे, पर हमारी रूह खुदा के साथ जुड़ जाएगी। खुदा हमें अपनी रूहों को दोबारा जिंदा करेगा, हमारे जिस्मों को दोबारा जिंदा करेगा, हम हमेशा की जिंदगी में हासिल होंगे। जिस्म का जी उठना और हमेशा की जिंदगी पर, जिस्म का जी उठना और हमेशा की जिंदगी पर। तो खुदावंद उस चाल में नहीं फंसे। खुदावंद कहते हैं कि खुदा जिंदों का खुदा है। और हमारे विचार, देखना, हमारे विचार, हम लोग ईमान को लेकर भी खेलते हैं, परिवार को लेकर भी खेलते हैं, कलीसिया को लेकर भी खेलते हैं, और अपने अपने चालाकी में हम लोग हमेशा अपने पहले खून का रिश्ता आता है, उसके बाद दोस्ती आती है, उसके बाद मोहल्लेदारी आती है, और उसके बाद कौम वाली बात हो जाती है। हम लोग भी इंसान होने के नाते हम लोग सोचते हैं कि मेरा जो जोड़ है, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी मम्मी और मेरा चाचा और मेरा ताया, मेरा दादा और मेरा नाना, इनके साथ हो जाए। हमें कोई कदर नहीं है। 200 साल पहले अगर हमारे पूर्वज थे, उनका नाम क्या है? यहाँ तक बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि मेरे दादा परदादे या मेरे दादा का नाम क्या था, मेरा नाना का नाम क्या था। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, याद नहीं रखते। पर हम सबों को इंसान होने के नाते हमारी जिंदगी 100 साल या 100 साल के करीब है, और उससे बढ़कर हमें याद नहीं रहता, और उससे पीछे हमें कोई चिंता नहीं है। पर खुदावंद यीशु हम सबों से कहता है, ये रिश्ते, ये शादी, ये लेना देना, ये खरीदना बेचना, ये दिखना दिखाना, ये सब इस दुनिया का है। स्वर्ग में इन सब की चीजों की जरूरत नहीं होगी। देना, ये सारी चीजें हमें बंधनों में बनते हैं, हमें बंधनों में बांधते हैं, यानी उससे आगे हम सोच नहीं सकते हैं, उससे आगे हम सोच नहीं सकते। मान लीजिए शादी और बच्चे, भाई बहन और रिश्तेदार, उससे आगे हम नहीं सोच सकते। ये परफेक्ट नहीं है, ये पूर्णता नहीं है।
पर हमेशा की ज़िंदगी में हमारे लिए कोई कमी नहीं होगी, हमें कोई रुकावट नहीं होगा, हमारे लिए कोई भी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी जैसे हम यहाँ तड़पते रहते हैं। बच्चे खिलौने के लिए तड़पते हैं, एक दो बार खेला, एक दो बार तोड़ दिया, फिर ख़त्म हो गया। बच्चे चॉकलेट के लिए और चिप्स के लिए तड़पते हैं, दे दो, उसके बाद भूख खत्म, उसके बाद कुछ मांगता नहीं। सोडा मांगते हैं, सोडा पीते हैं, उसके बाद खत्म। हमेशा की ज़िंदगी का मतलब हम खुदा के वारिस हैं, खुदा के वारिस होने के नाते हम हमेशा के लिए ज़िंदा रहेंगे। एक दिमागी बात नहीं है, ये सोचने और धार्मिक तौर पर अपने आप को तैयार करने की बात है, क्योंकि हमारी रूहानी ज़िंदगी प्यारे भाई और बहनों हमेशा की है। हमारी रूहानी ज़िंदगी कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। हम पेड़ पौधे या हम जानवरों के समान नहीं है कि आज उगे और कल ख़त्म हो गए, आज किसी ने पैदा किया कल उसको ख़त्म कर दिया। नहीं, हम अपनी रूहानी पहचान और इज्जत पर हम विश्वास करते हैं, इसलिए हमेशा की ज़िंदगी पर विश्वास करना हमारे लिए ज़रूरी है। नहीं तो आज हमने खा लिया, आज उससे ले लिया, आज ये हमारी दोस्ती है, कल उनके साथ दोस्ती है, तो ये हमेशा की दोस्ती, हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हम नहीं बन पाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह हम सबों को इन सारे रुकावट, इन सारे चीज़ों से पार होने के लिए खुदावंद बुलाता है। खुदावंद हम सबों से कहता है, हम हमारे जो सोच विचार है, हमारा जो विश्वास रखना है, हमारा जो ईमान है, वो उस किस्म का होना चाहिए ताकि हम कभी भी किसी को रुकावट ना समझे, किसी भी बात को रुकावट ना समझे, किसी भी बात को अपने फ़ायदे के लिए नहीं, हमेशा की ज़िंदगी के लिए सोचें और हमेशा की ज़िंदगी के बारे में सोच समझकर हम जीना सीखें। संत पौलुस थिस्सलुनीकियों को आज के दूसरे पार्ट में, पिछले द्वार को मैंने कहा था, संत पौलुस का जो पत्र है थिस्सलुनीकियों के संत पौलुस का पहला पत्र पूरे न्यू टेस्टामेंट में सबसे पहली किताब थी, पूरे न्यू टेस्टामेंट में सबसे पहली किताब थी। और उसके बाद किसी ने संत पौलुस के नाम पर चिट्ठी लिखकर भेज दिया थिस्सलुनीकिया के कलीसिया को कि खुदा का दिन आने वाला, खुदा का दिन आने वाला। तो लोग डर गए, लोग बोल के अभी गायब हो जाएंगे, अभी खुदा हमें सजा देगा, हम तैयार नहीं हैं। संत पौलुस दोबारा चिट्ठी लिख रहा है कि सावधान रहें, आप ना डरें, आप ना घबराएं, आप किसी भी बहकावे में ना आए, सब्र करें, उम्मीद के साथ जिए, मेहनत करें, अपने ईमान में मजबूत हो जाए। हमारा ईमान प्यारे भाई और बहनों, जब हम रसूलों का किला पढ़ते हैं, 10 हुक्म पढ़ते हैं, कलीसिया के हुक्म पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हम सबों के लिए रास्ता दिखाने वाले, हम सबों को रोकने वाले नहीं, किसी भी बात पर रोकने वाले नहीं। जब मैंने कहा 7 सैक्रमेंट है, 7 सैक्रमेंट हमें उस पूर्णता तक पहुंचाने वाले हैं, किसी भी बात पर हमें रोकने वाले नहीं है। वो हम सबों को मदद करते हैं ताकि हम अपनी असली इज्जत, असली पहचान, असली मकसद तक हम पहुंच सकें। इसलिए ये दुनिया की ज़िंदगी हमारे लिए शैतानी नहीं है। दुनिया की ज़िंदगी को परखना और जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसके मुताबिक गौर करना, उसे सीखना, उसे समझना और आगे बढ़ना हमारे लिए सफ़र है। खुदावंद यीशु मसीह अगर शास्त्री, फरीसी और सदूकियों के साथ लड़ते हैं, उनको हराने के लिए नहीं, उन्हें समझाने के लिए और उन्हें हमेशा की ज़िंदगी का रास्ता दिखाने के लिए। सलीब पर कुर्बान यीशु हम सबों को भी बचाने के लिए यही बताना चाहते हैं, विश्वास करो, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी है, इस दुनिया की ज़िंदगी नहीं है। अगर इस दुनिया के लिए जीना, संत पौलुस पहला कुरिन्थियों उसके 15 बाब में कहेंगे, सिर्फ इस दुनिया के लिए हमें विश्वास करना है तो हम सबसे ज़्यादा दयनीय होंगे। पूरे दुनिया में हम पर ज़्यादा रहम करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम सिर्फ इस दुनिया के लिए ईमान, चमत्कार और भविष्यवाणी, गैर जुबान, इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके हम लोग दौड़ते रहेंगे। पर खुदा हम सबों के खेल में नहीं, हम सबों को उम्मीद का रास्ता दिखाने के लिए हम सबों को बुलाता है। आइए आज हम जब हम इस पूरे महीने को मना रहे हैं, मुकद्दसों का महीना मना रहे हैं, मरहूम ईमानदारों का महीना मना रहे हैं, हम भी विश्वास करें। मैं सचमुच विश्वास करती हूँ जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर, मुकद्दसों की जमायत पर, और मेरा परिवार भी उन संतों के समान हमेशा की ज़िंदगी में बदलने के लिए विश्वास करें, उम्मीद के साथ जिए। और इस महीने में हमारी जिम्मेदारी है कि कब्रिस्तानों में जाएं और दुआ करें, पाक मिस्सा के लिए कभी टाइम निकालें और हमारे मरहूम ईमानदारों के लिए पाक मिस्सा चढ़ाएं और खासकर दुआ करें, क्योंकि जिस हालत में आज वो होंगे
जो इज्जत हम उनको आज दे रहे हैं, देना कुछ सालों के बाद हमारे बच्चे हमारे ऊपर ही देंगे। शायद हमारी कब्र कभी भी साफ नहीं होगी, शायद हमें कोई इज्जत नहीं देगा, शायद हमें कभी याद नहीं रखेंगे, शायद हमें कभी भी कोई पाक मांस भी नहीं चढ़ाएंगे। इसलिए हम उनके लिए एक मिसाल दें कि हम सिर्फ इस ज़िंदगी के लिए नहीं है, इस दुनिया के लिए नहीं है, हम हमेशा की ज़िंदगी के लिए अपने उम्मीदों को मजबूत करें और खुदावंद यीशु मसीह को पुकारें। खुदा से कहें, प्रभु तेरी सलीबी कुर्बानी की खातिर मुझे भी हमेशा की ज़िंदगी के लिए रास्ता दिखा। आमीन।